आज सुबह मैं 5 बजे उठा था एंड अभी 9 बज रहा है। पिछले 4 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं इन 4 घंटे को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट लिखी एंड एक अच्छा यूट्यूब वीडियो क्रिएट किया। इस वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर दिया है एंड अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मेन पॉइंट ये है कि हर एक घंटे, हर एक सेकंड का आपको काउंट करवाना होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से हर एक आवर को काउंट कर सकते हो। एक नॉर्मल इंसान कभी भी अपनी हर एक मिनट को काउंट नहीं करवाएगा। वो ऐसा सोचेगा कि ओके, 1 घंटे अगर मैं कुछ रैंडम चीजें कर लूँ एंड अगर मैं AFK चला जाऊँ, माइंडलेसली कुछ रैंडम चीज करूँ, तो फिर उसमें क्या दिक्कत होगी? वो सिर्फ 1 घंटा ही होगा। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं उस 1 घंटे को, तब वो पूरे दिन में 3-4 घंटे बन जाता है। हम पूरे हफ्ते के अंदर ऐसे 3-4 घंटे मिलाकर बहुत सारे आवर्स हम लोग वेस्ट कर डालते हैं। हमें ये कॉन्शियसली पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हमने कितने घंटे को वेस्ट किया है। हमें हर एक सेकंड कॉन्शियस रहना होगा कि हम किस तरह से अपने आवर्स को अलाइन कर रहे हैं, किस तरह से हम इन आवर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा फेम अर्न करने के लिए, ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप अपनी हर एक मिनट को काउंट नहीं करवा रहे हैं, उस इंसान बनने के लिए जो इंसान आपको बनना है, जिस तरह के कपड़े वो पहनता है, जिस तरह की लाइफस्टाइल उसके पास है, जिस तरह की फैमिली उसके पास है, जिस तरह की रिलेशनशिप्स उसने एस्टेब्लिश की है, तो फिर ऐसा कुछ मन में मत रखना कि आप वो इंसान एक्चुअल में बन पाओगे, क्योंकि आप ऐसा ट्राई नहीं कर रहे हो कि किस तरह से आप अपने हर एक आवर्स को काउंट करवा सकते हो। अगर आप इतने कॉन्शियस नहीं हो, अगर आप इतने प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो अपने प्रेजेंट के एक्शंस के थ्रू, तो फिर आपका फ्यूचर खतरे में है। इस चीज को सुनकर आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होनी चाहिए कि ओके, मैंने ऑलरेडी 2 घंटे वेस्ट कर दिया है, मैं पिछले 3 घंटे से जाग रहा हूँ एंड अभी मैंने सिर्फ नहाया हुआ है, मैं बस फ्रेश फील कर रहा हूँ। आपको फ्रेश फील करना है, लेकिन उस चीज को आपको जल्दी करना होगा। आप 3 घंटे फ्रेश होने के लिए नहीं लगा सकते। आपको रियल वर्ल्ड में ऐसे एक्शंस पुट इन करने होंगे जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिले। लोग मेरे यूट्यूब वीडियोस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से मेरा यूट्यूब वीडियो बेकार है। इन सारे फीडबैक्स को मैं अच्छी तरह से इनहेल कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा इंसान बनने की ट्राई कर रहा हूँ जिसके फ्लॉज थोड़े कम हो एंड मैं ऐसे वीडियोस क्रिएट कर सकूं जिसको मैं ज्यादा अच्छी तरह से मोनेटाइज कर सकता हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं रियल वर्ल्ड में जितने हो सके उतने ज्यादा एक्शंस पुट इन करूँ ताकि मुझे ज्यादा फीडबैक्स मिले। अगर आप ऐसा एक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप सपोर्ट कर सिर्फ बुक रीड कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसा फीडबैक्स नहीं मिलेंगे। आपको फीडबैक्स मिलना बहुत जरूरी है। आपको ऐसी कुछ चीज करनी होगी जिसकी वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को खुद क्रिटिसाइज कर सकते हो। जब एक इंसान अपने आप को क्रिटिसाइज करना सीख जाता है, तब वो हमेशा कॉन्शियसनेस में रह सकता है, क्योंकि उसको ये बार बार पता चलता है, बार बार उसका ब्रेन उसको रिमाइंड करवाता है कि उसको कौन सी चीज के ऊपर वर्क करना है, लेकिन अभी वो नहीं कर रहा। अभी वो AF के मोड में है। हमें AF के मोड में जाना बंद करना होगा। हमें YouTube वीडियोस को मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना होगा एंड जो भी वीडियोस को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी हमें क्रिटिसाइज करना सीखना होगा, क्योंकि ये क्रिएटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भगवान है, इसके भी फ्लॉज है। हमें उसके फ्लॉज को भी अच्छी तरह से एनालाइज करना होगा एंड जानना होगा कि ये कौन से मिस्टेक्स कर रहा है एंड फिर उसके मिस्टेक से भी हमें सीखना है एंड वो जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उस वैल्यू को हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। अपने आप को क्रिटिसाइज करना मुझे बहुत पसंद है एंड ये जो हैबिट है वो मेरी 11th स्टैंडर्ड में बिल्डअप हुई थी। जब एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, मैंने उसको पूछा था कि क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत फालतू का था, मेरे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, मैं पैसा नहीं अर्न कर रहा था, मैं अपने आप को पूरी तरह से डेवलप करने की ट्राई नहीं कर रहा था, मैंने वो आइडियल फिगर अपने आप के लिए क्रिएट नहीं किया था। क्योंकि मुझे इस तरह का इंसान बनना चाहिए। पेन एंड पेपर को लेकर आपको लिखना स्टार्ट करना होगा कि आपको किस तरह का इंसान बनना है, क्योंकि अगर आपके पास एक गोल नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि आपको एग्जैक्टली किस तरह का इंसान बनना है, तो फिर आप कभी भी अपने आइडियल फिगर को अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी भी अपने आप के लिए ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं है। रिलेशनशिप्स में जो हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, वो रिजेक्शंस बहुत ही कमाल के होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप होता है हर एक टीनेजर का। ये नेसेसरी क्यों है कि हमें हमेशा कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम माइंडलेसली यूट्यूब पर स्क्रॉल नहीं कर सकते एंड ये ढूंढने की ट्राई नहीं कर सकते कि ओके, अब मुझे कौन से यूट्यूब वीडियो की जरूरत है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो भी आवर्स आज के दिन में बचे हैं, उन आवर्स को आपको काउंट इन करना होगा, उन आवर्स को आपको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना होगा, ताकि जो भी आइडियल फिगर आपने अपने आप के लिए बनाया हुआ है उस आइडियल फिगर तक आप पहुंच पाओ।